आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल एम्स के अंदर किया गया रक्तदान। इसके अंदर चीफ गेस्ट एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया मौजूद रहे। इस एक दिवसीय मेगा रक्तदान शिविर में स्वैच्छिक रक्तदान के साथ ही बीएसएफ दिल्ली, सीआरपीएफ और एम्स के स्टाफ ने भी ब्लड डोनेट किया। साथ ही लोगों को भी सलाह दी गई कि वह भी ब्लड डोनेट करे जिससे स्वस्थ रह पाए। ब्लड डोनेट करने के फायदे बताएं कि इससे किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि हार्ट डिजीज और कई प्रकार की बीमारियां भी कम होती हैं। ब्लड कैंप लग रहा, क्या कहना, हर साल जो लगता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में पिछले साल से आज़ादी का अमृत महोत्सव के सेलिब्रेशन पे हम रेगुलरली कई ब्लड कैंप्स लगा चुके हैं और हमारा लक्ष्य ये है कि 15 अगस्त तक हम 75 इतने ब्लड डोनेशन कर पाएंगे। तो इस टारगेट पे हम कायम हैं और आगे पहुंच रहे हैं और हम इससे ज़्यादा भी हो सकता है। 2 दिन पहले हमने ब्लड बैंक और ब्लड सेंटर ने और एम्स के आरडीए ने एक घर घर झंडा रैली भी की थी, साइक्लोथॉन और वॉकाथॉन किया था। आज हमारे एम्स फैकल्टी जो है और एम्स के सारा जो परिवार है वो ब्लड डोनेशन कैंप में भाग ले रहा है। 1000 से ज़्यादा ब्लड डोनेशन हम की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम अवेयरनेस फैलाएं कि हर जगह वॉलंटरी डोनेशन हो। पेशेंट को अपनी तरफ से जब खून की ज़रूरत हो ऑपरेशन के लिए या एक्सीडेंट के बाद तो खुद किसी को डोनेट ना करना पड़े, ब्लड की कमी ना हो और कमर्शलाइजेशन ऑफ ब्लड डोनेशन भी ना हो। तो अगर 100% वॉलंटरी डोनेशन होगा सारे देश में तो फिर जो पेशेंट के अटेंडेंट्स को डोनेट करना पड़ता है सर्जरी के टाइम वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसी लक्ष्य से हम इस आज़ादी का अमृत महोत्सव को बना रहे हैं और तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि आगे यही हो कि किसी को हम डोनेशन के लिए ना बोलें, ब्लड वॉलंटरी डोनेशन हो। इसमें मैं पैरामिलिट्री स्टाफ फोर्सेस का भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत संख्या में वो आगे आए हैं और उन्होंने ब्लड डोनेशन किया है, एम्स में भी किया है। उनके जहाँ जहाँ उनके बटालियन है वहाँ उनके कैंप्स भी लगे हैं। तो एक बहुत अच्छी मुहिम है और हम चाहेंगे कि हम इसको आगे भी बढ़ा के जाएँ जिससे ये रेगुलर एक्टिविटी बन जाए और वॉलंटरी डोनेशन जो है एक आम बात हो जाए। मेरा नाम पूनम बग्गा है, मैं एएनएसओ D3 वार्ड में हूँ। अगर हमारे ब्लड डोनेट करने से किसी का भला हो जाता है तो करना चाहिए, ये हर इंसान को करना चाहिए, जो भी दे सकता है उसको देना चाहिए। मेरा नाम अनुपम कुमारी है, मैं नर्सिंग ऑफिसर एम्स से हूँ और मेरी पोस्टिंग ना, मैं बहुत साल हेमेटोलॉजी वार्ड में काम किया है मैंने और मुझे पता है कि ब्लड जो है कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जो एक्चुअली जिनके पास ब्लड की कमी होती है। जैसे हेमेट में होते हैं, थैलेसीमिया के पेशेंट होते हैं और आपको एप्लास्टिक एनीमिया के पेशेंट होते हैं, तो उनको ज़िंदगी भर उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। और मैंने अपने सामने एक पेशेंट को फांसी लगाते देखा क्योंकि उसको बचपन से ही उसे ब्लड की ज़रूरत थी और वो इतने गरीब थे कि वो ब्लड अरेंज नहीं कर पा रहे थे। और इसके कारण उन्होंने सोचा कि हमारी मम्मी और हमारे बहन को इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, हर जगह जाना पड़ता था कि ब्लड डोनेट कर दो, प्लीज़ हमारे लिए ब्लड डोनेट कर दो। लेकिन बहुत लोग हमारे देश में अभी भी अवेयर नहीं हैं। अभी बहुत हद तक मुझे लगता है कि 50% है, लेकिन 50% ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि अगर हम ब्लड डोनेट करेंगे तो हम वीक हो जाएंगे, हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, हमें बीमारियां हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इवन अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारा जो कार्डियक हार्ट डिजीज़ जो होता है वो होने का मतलब रिस्क कम हो जाता है। मैं SI सोनाराम दिल्ली पुलिस से हूँ, यहाँ स्पूनर से हूँ। आज मेरे को बड़े सौभाग्य मिला है कि मुझे ब्लड डोनेट करने के लिए मिला है। ब्लड डोनेट करने के लिए हम यहाँ आए थे, अभी ब्लड डोनेट करके आया हूँ। मैं तो यही कहूँगा कि हर आदमी को ब्लड डोनेट करना चाहिए, किसी न किसी ज़रूरतमंद को ये काम आए और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सभी यहाँ आए और ब्लड डोनेट करें। मेरा नाम है ASI जसफिल मोमिन। मेरा मानना है कि मेरा लाइफ में यही पहला चांस है कि मैं पहली बार ब्लड दे रहा हूँ कि मेरे ब्लड से किसी भाई और बहन को जान बचा सके। शिविर में 1000 से अधिक कर्मियों ने स्वच्छता से रक्तदान किया। इस वार्षिक रक्तदान शिविर का आयोजन पिछले 3 वर्षों से किया जा रहा है। ऐसे में हम भी आपसे अपील करते हैं, रक्तदान करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। दिल्ली से रोनित मौर्य की रिपोर्ट, SMB न्यूज।